हेलो दोस्तों, सुप्रभातम। अगर आप पेटीएम के उपभोक्ता हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगले महीने से पेटीएम होने जा रहा है बंद। आरबीआई की आई नई गाइडलाइंस के मुताबिक पेटीएम 1 मार्च से आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। पेटीएम बैंक आपके पैसे को नहीं छीन सकता। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आरबीआई को ऐसी गाइडलाइंस क्यों देनी पड़ी। आपको बता दूं कि पेटीएम ने लगातार बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया है और उसने आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया है। 11 मार्च 2022 में सबसे पहले पेटीएम को नए कस्टमर को जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेटीएम सेविंग बैंक के लिए था। अगर आप पेटीएम के माध्यम से यूपीआई करते हैं तो उस पर ना किसी तरह की पाबंदी लगी थी और आज भी इस पे किसी तरह की पाबंदी नहीं लगी है। ये सारी पाबंदी पेटीएम सेविंग बैंक के लिए है। इसलिए आरबीआई ने पेटीएम को एक बार मौका देने के उपरांत भी जब पेटीएम ने उनकी बात को नहीं सुनी तो अगले महीने से उन पे ट्रांजैक्शन करने से बैन लगा दिया गया। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम अपने सेविंग अकाउंट में किसी तरह के पैसे को नहीं ले सकता, वो किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मैं आपको आरबीआई की वो नई गाइडलाइंस दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं गूगल पे आरबीआई सर्च करता हूँ। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे सबसे पहला लिंक आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिंक जैसे ही ओपन होते हैं आपको तीसरा नोटिफिकेशन में जाना है और तीसरा नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2024, जैसा कि आप डेट देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35A आरबीआई को अधिकार देता है कि वो किसी भी बैंक में या कोई भी वित्तीय संस्थान में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो तो वो उसे नोटिफिकेशन दे सकता है, रूल्स बना सकता है, और अगर उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो लोगों के पैसे को बचाने के लिए उसे बंद करने का या अलग तरह का कोई भी जो सूटेबल हो, रीजनेबल हो, वो आदेश पारित कर सकता है। तो देखिए, इसमें इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 11 मार्च 2022 को एक प्रेस रिलीज किया गया था जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को यह आदेश दिया था कि वो खुद के साथ कोई भी नए कस्टमर को जोड़ नहीं सकते और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। इसके बाद आरबीआई ने उससे ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी अपने ही नेतृत्व में। उनके ऑफिसर्स ने जब आरबीआई को ऑडिट रिपोर्ट सौंपे तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि द रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर रिवील्ड persistent non-compliance and continued material supervisory concern in the bank। पेटीएम से ये पाया गया था कि उन पेटीएम ने लगातार उनके आदेशों की अवहेलना की थी और उन्होंने लोगों के पैसे को खतरे में डाला था। आरबीआई इस तरह के गाइडलाइंस इसलिए देती है ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहें और कोई भी कंपनी आपके पैसों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। उसमें आप सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे ये पार्ट 3 को, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसी नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉप अप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट। इसका मतलब ये है कि 29 फरवरी 2024 को के बाद से आप पेटीएम सेविंग बैंक में किसी तरह के पैसे को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई इंटरेस्ट आना हो, कोई कैशबैक आना हो और कोई रिफंड हो तो ये आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फास्टैग यूज कर रहे हैं या प्रीपेड है और उसमें कोई बैलेंस है तो इस बैलेंस जब तक आपका खत्म नहीं होता तब तक आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन 29 फरवरी के बाद से आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और आप आखिरी में ये देख सकते हैं कि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपने 29 फरवरी को या उसके पहले कोई भी ट्रांजैक्शन कर दिया है तो 15 मार्च 2024 तक वो ट्रांजैक्शन आएगा। मिसाल के तौर पर
अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और 29 फरवरी को आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो पेटीएम में आने में 3-4 दिन लगता है, तो 15 मार्च 2024 तक आपका वो पैसा सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उस अकाउंट में अपना पैसा रखा है तो आप उसे विड्रॉ कर लें। और अगर आपने किसी दूसरे खाता में या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड अकाउंट से अगर आपने पेटीएम अकाउंट को लिंक कर रखा है तो वहां पर जाकर अपना खाता को बदल लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आदेश आरबीआई को क्यों देना पड़ा। एक्चुअली आरबीआई के आदेश के अनुसार या नियमों के अनुसार कोई भी बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वो केवाईसी करे। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेटीएम अपने कस्टमर को नहीं जान पा रहा था और वो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, आप देखते होंगे अगर आपने पेटीएम में अकाउंट खुलवाया होगा तो कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे नहीं आए होंगे। तो वो नो योर कस्टमर की जो गाइडलाइंस बनाई गई है बैंकिंग की सुरक्षा के लिए, वो लगातार इसका वायलेशन कर रहे थे। और आरबीआई के गाइडलाइंस आने के उपरांत भी पेटीएम ने लगातार इसकी अवहेलना की है। इसलिए अब पेटीएम को ये बंद करना पड़ेगा अपनी सर्विस अगले महीने से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप दुकानों में जो यूपीआई का बारकोड देखते होंगे वो सर्विस अभी भी वैलिड है। आप जिस तरह से गूगल पे, जिस तरह से फ़ोन पे का उपयोग करते हैं किसी दूसरे अकाउंट से लिंक करके, उस तरह से किसी दूसरे बैंक के जैसे पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और कोई भी अन्य बैंक को लिंक करके आप अभी भी उसका उपयोग कर पाएंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पेटीएम की स्थिति क्या है और पेटीएम के मालिक अभी कौन कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। पेटीएम का सबसे पहला जो मालिक है वो है अंट ग्रुप। इनके पास पेटीएम के 24.88% शेयर है। दूसरे पेटीएम के जो मालिक हैं वो हैं एसवीएफ इंडिया हॉलीडे लिमिटेड। इनके पास 17.4% शेयर हैं। तीसरे जो हैं वो हैं सैफ इल मॉरिशस कंपनी। इन्होंने पेटीएम के पेमेंट बैंक के पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड के 10.59% शेयर खरीद रखा है। और उसके बाद पेटीएम के जो आखिरी ऑनर हैं उनका नाम है विजय शंकर शर्मा। इनके पास पेटीएम के 8.92% शेयर हैं और ये पेटीएम के फाउंडर भी हैं। पेटीएम को इन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा पेटीएम 2021 में एक पब्लिक कंपनी बनी थी, वो लिस्टेड हुई थी और पेटीएम के लगभग 35 करोड़ मेंबर इस वक्त हैं। अब मैं आपको पेटीएम के परफॉर्मेंस के बारे में दिखाता हूँ। आप गूगल में पेटीएम प्राइस शेयर चेक कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे इस समय इसका प्राइस है 609। लेकिन मैं बैक करके आपको दिखाऊं तो 18 नवंबर 2021 को 1560 रुपये इसकी कीमत थी। 17 दिसंबर को 1321 रुपये हो गई। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 8 अप्रैल, मैं आपको लगातार दिखा देता हूं डेट के साथ, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लगातार घटते जा रहा है। बीच में थोड़ा सा उछाल आया है और अभी पेटीएम का जो प्राइस है वो हो गया है 609। तो पेटीएम के जिन्होंने शेयर खरीदे हैं पेटीएम ने उनका भी काफ़ी नुकसान कराया है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। और जल्द से जल्द पेटीएम सेविंग अकाउंट से अपना पैसा निकाल कर खुद को महफूज रखें। धन्यवाद।